हाय फ्रेंड्स, फिर से मैं वेलकम करता हूं आपका यूनिक्स शेल स्क्रिप्ट कमांड्स में। मैं मोहम्मद बारमल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कॉपिंग फाइल और मूविंग द फाइल। एक फाइल को दूसरी जगह के पे अगर आपको मूव करनी है या फिर कोई एक फाइल की आपको दूसरी जगह पे डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करनी है तो आप वो कैसे करेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले एलएस कमांड से हम देख लेते हैं कि अभी हमारे पास कौन कौन सी फाइल्स अवेलेबल है। तो अभी के लिए हमारे पास कोई भी एक्स्ट्रा क्रिएटेड फाइल नहीं है। जो प्रीवियस वीडियो में मैंने जो कुछ भी बनाया था वो मैंने डिलीट कर दिया था, इसलिए। तो सबसे पहले विद द हेल्प ऑफ कैट कमांड हम एक फाइल क्रिएट करेंगे नेम्ड f1। उसमें थोड़ा सा डेटा लिखेंगे, दिस इज द फाइल 1। कंट्रोल डी की मदद से उसे एग्जिट करके है। फिर से एक फाइल बनाते हैं f2। एक और फाइल एलएस कमांड से फिर से देख लिया हमने कि हमारे पास 3 फाइल्स अब अवेलेबल है, f1, f2 और f3। सबसे पहले कॉपी कमांड के बारे में अगर हम बात करें तो हमारे पास अवेलेबल है cp कमांड। cp कमांड की मदद से हम कोई भी एक फाइल की डुप्लीकेट कॉपी अपने रिक्वायर्ड कोई भी एक फोल्डर में बना सकते हैं। तो सब फॉर एग्जांपल कि हमारे पास जो म्यूजिक फोल्डर है, म्यूजिक फोल्डर में हमें एक फाइल बनानी है डुप्लीकेट कॉपी ऑफ अ फाइल f1। तो सबसे पहले cp कमांड यहाँ पे हम लिखेंगे। सबसे बाद में आता है सोर्स फाइल नेम। तो सोर्स फाइल जो कुछ भी हमारी इसी फोल्डर में, तो इसलिए यहाँ हम कोई डायरेक्टरी नेम स्पेसिफाई नहीं करेंगे, डायरेक्टली जो फाइल नेम है वही स्पेसिफाई करेंगे। बाद में एक और स्पेस देंगे और हमें जहाँ कॉपी करनी है वो पहले डायरेक्टरी का नेम या फिर रिलेटिव पाथ हम लिखेंगे और रिलेटिव पाथ के बाद में उस फाइल को उसे किस नाम से हमें कॉपी करना है वो लिखेंगे। तो हमारा रिलेटिव पाथ क्या है, करंट डायरेक्टरी के बाद हमारा डायरेक्टरी नेम है म्यूजिक। बाद में उसे हमें कॉपी करना है उसमें विथ नेम f1। एंटर देते हैं तो हमारी फाइल कॉपी सक्सेसफुली हो गई है। cd म्यूजिक लिखेंगे। जो डायरेक्टरी नेम और फाइल नेम है वो कैश सेंसिटिव होते हैं, वो हमें याद हमेशा रखने की जरूरत है। एंटर दूंगा। यहाँ पे ls लिखेंगे तो हमें ये f1 जो फाइल है हमारी वो दिखेगी और कैट f1 लिखेंगे तो हमारी जो कुछ भी डेटा है उसमें हम डिस्प्ले कर पाएंगे। फिर से बैक होम फोल्डर में आ जाते हैं। अब जो हमारी f2 फाइल है वो हमें पिक्चर्स फोल्डर में मान लीजिए सपोज कॉपी करनी है, लेकिन दूसरे नाम से करनी है। तो फिर से हम लिखेंगे cp f2 पिक्चर्स, जो हमारी डायरेक्टरी नेम है, स्लैश हमें उसे कॉपी करनी है f2.bak, मतलब कि बैकअप फाइल जैसे जो कुछ भी होता है वो। एंटर देंगे। cd पिक्चर्स में जाके देख लेते हैं। ls कमांड हमारी फाइल अवेलेबल है। कैट कमांड में f2.bak हमारी जो डुप्लीकेट फाइल हमने क्रिएट की थी वो। तो ज़रूरी नहीं है कि जब आप फाइल कॉपी करते हैं तो वो ही नाम से आप कॉपी करनी है। आप उसका रीनेम विथ कमांड ही लिख सकते हैं कि जो पहली फाइल थी उसे कौन से नाम से हमें पेस्ट करनी है। विंडोज़ में ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई भी अगर हम फाइल कॉपी करते हैं जब भी उसे पेस्ट करते हैं तो वो उसी नाम से पेस्ट होती है, बाद में उसका मैन्युअली हमें रीनेम करना होता है। यूनिक्स में ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आप पहले से दूसरा जो कुछ भी नाम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। अब मान लीजिए कि हमें किसी और डायरेक्टरी में ऑलरेडी एग्जिस्ट एक फाइल को कहीं से एक थर्ड डायरेक्टरी में ही कॉपी करनी है। x, y और z 3 डायरेक्टरी है। x डायरेक्टरी अभी जिस डायरेक्टरी में हम वर्क कर रहे हैं वर्किंग डायरेक्टरी, y डायरेक्टरी जहां हमारी एक्चुअल फाइल है और z जहां हमारे उस फाइल को कॉपी करना है। तीनों डिफरेंट लोकेशन है। हमारी वर्किंग डायरेक्टरी भी कोई कुछ और ही है, जहाँ पे हमारी फाइल है वो भी कुछ और ही जगह है, और जहाँ हमें कॉपी करनी है वो तो कैसे करेंगे। तो cp कमांड में हमारी जो मान लीजिए कि f3 फाइल हमें कॉपी करनी है तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे //। तो एक फोल्डर हमें बैक जाना है। यह रिलेटिव पाथ का एक पैरामीटर है। // आप जितनी भी बार लिखेंगे वो इतनी बार वो एक स्टेप डायरेक्टरी बैक जाएगी। तो पिक्चर्स में जाके अगर बैक करेंगे आप तो आपको अपनी जो कुछ भी f3 फाइल है वो एक्सेसिबल हो जाएगी। मतलब कि क्या, मैं समझाता हूँ। यहाँ पे लेसिस में जाते हैं तो पिक्चर्स में देखेंगे हम। पिक्चर्स में हमारी ये करंट
वर्किंग डायरेक्टरी है। अगर हमें अब F3 यहाँ पे देखनी है तो हम क्या लिख करेंगे, यहाँ पे हम अब जाएंगे तो यहाँ पे हमें F3 एक्सेसिबल हो जाएगी। तो जितनी भी बार आप अब जा रहे हैं उतनी बार आपको डॉट डॉट स्लैश करना होगा, जहां तक आप अपनी फाइल को एक्सेसिबल ना कर पाए वहां तक। तो ठीक वो ही मैंने ऐसा यहाँ पे किया है कि हमारे पिक्चर्स में से हमें एक स्टेप बैक गए, अब हमें F3 एक्सेसिबल है। अब हमें कॉपी करनी है पब्लिक फोल्डर में। तो पब्लिक फोल्डर में कैसे करेंगे, वही स्ट्रक्चर हमें याद रखना है। पिक्चर्स में मान लीजिए अभी है तो पहले हम बैक जाएंगे, बाद में पब्लिक में जाएंगे और यहाँ पे हमें कंप्लीट करनी है उस फाइल को। तो पहले डॉट डॉट स्लैश बैक गए उसके लिए, बाद में यहाँ पे हम लिखेंगे पब्लिक और स्लैश करके उसका जो कुछ भी नया नाम देना है तो नया नाम, पुराना नाम देना है तो पुराना नाम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे F3 बैक। अब हमारी जो कुछ भी फाइल है वो कॉपी हमारी हो गई है। डायरेक्टली GUI में आके देख देते हैं। देखिए अब आपको F3.bak मिल गई है। तो आपको रिलेटिव पाथ का जो कॉन्सेप्ट है वो ठीक से मालूम होना चाहिए, वरना आपके लिए बहुत आसान नहीं होगा, थोड़ी बहुत आपको वर्कआउट करना पड़ेगा उस पर। अब जो एक उसमें पैरामीटर अवेलेबल है CP कमांड में वो है -i ऑप्शन ओवरराइट कंफर्मेशन के लिए। मान लीजिए कि जो F3 अभी हमने फाइल कॉपी की है, फिर से हम उसी फाइल को कॉपी कर रहे हैं, तो हमें ओवरराइट का कोई मैसेज डिस्प्ले नहीं हुआ कि वो फाइल ऑलरेडी उसी नाम की है, आप ओवरराइट करना चाहते हैं। अगर कंफर्मेशन मैसेज आप एट द टाइम ऑफ ओनली ओवरराइटिंग द फाइल चाहते हैं तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे मैं ओवरराइट का मैसेज मिल गया। अब मैं नो करूंगा तो वो ओवरराइट नहीं होगी, अब यस करूंगा तो वो ओवरराइट होगी। ओवरराइट हुई है या नहीं वो देखने के लिए आप क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज में देखेंगे। देखिए तो आपको यहाँ पे टाइम जो मिलेगा वो डिफरेंट, अभी का कौन सा टाइम है, एक्सेस टाइम और मॉडिफाइड टाइम 9:01 की है। फिर से हम चले जाते हैं, यहाँ पे नो दिया, फिर से एक बार देख लेते हैं वही टाइम है क्योंकि हमने नो प्रेस किया था। क्लोज कर देते हैं, फिर से वही कमांड, अब वाई प्रेस करते हैं, फिर से यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं। देखिए ये टाइम चेंज हो गया। अब यहाँ पे देखिए तो ये ओवरराइट अप हो गई है, हमारी मॉडिफाइड फाइल है ये। तो आप इस तरह से -i पैरामीटर का इस्तेमाल ठीक से कर सकते हैं अगर आपको यूजर से कंफर्मेशन चाहिए, ओवरराइट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। अब दूसरा कमांड हमारा MV कमांड। कोई भी फाइल को एक फोल्डर में से दूसरे फोल्डर में अगर मूव करना है परमानेंटली तो कैसे करेंगे, जैसे कि हमारी F1, F2 और F3 तीनों फाइलें हमें स्टेप बाय स्टेप कोई भी फोल्डर में कॉपी मूव करनी है। जैसे कि F3 पिक्चर्स में कॉपी करनी है तो यहाँ पे अब मूव कमांड है MV, F3 उसका नाम, बाद में जहाँ पे हमें कॉपी करनी है म्यूजिक और किस नाम से कॉपी करनी है वो कॉपी जैसा ही होगा। अगर दूसरा नाम से कॉपी करनी है तो आप दूसरा नाम लिख सकते हैं, उसी नाम से कॉपी करनी है तो आप वही नाम लिख सकते हैं। अब म्यूजिक में अगर आप देखेंगे, देखिए यहाँ से F3 निकल गई है, म्यूजिक में अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे F3 अवेलेबल हो जाएगी। कॉपी और रीनेम कमांड, फाइल को रीनेम करने के लिए भी इस्तेमाल किया। मूव कमांड और कॉपी कमांड फाइल को रीनेम करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। कॉपी तो एक्चुअली नहीं होगा, लेकिन CP कमांड से तो एक्चुअली नहीं होगा क्योंकि उसकी दूसरी डुप्लीकेट फाइल क्रिएट होगी। जो एक्चुअली MV कमांड है वो रीनेम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि यूनिक्स में दूसरा फाइल रीनेम का कोई कमांड अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, MV F2 को हमें मूव करना है उसी डायरेक्टरी में लेकिन दूसरे नाम से F4 से। तो अब LS करके देखेंगे तो यहाँ पे आपको F2 दिखेगी नहीं, F4 दिखेगी। तो वो रीनेम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं MV कमांड को। और जो -i ऑप्शन हमने CP कमांड में लिखा था, ठीक वैसे ही आप इसे भी लिख सकते हैं। जो हमारा पुराना कमांड था F3, मान लीजिए कि अब हमें F1 को मूव करना है विथ नेम F3। अगर अब हमने -i लिख दिया तो F3 तो म्यूजिक फोल्डर में पहले से हमने कॉपी की है, तो आपको यहाँ पे ओवरराइट का मैसेज मिलेगा। अगर नो प्रेस करेंगे तो वो ओवरराइट नहीं होगी, N प्रेस करेंगे तो Y प्रेस करेंगे तो वो ओवरराइट हो जाएगी। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना नहीं भूले, तभी मुझे मालूम पड़ेगा कि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे और किस तरह का कंटेंट आप मेरा पसंद करते हैं।
अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।